Hello everyone, this is Sumit Sukla. Welcomes you all to our YouTube channel Academic Hub Gadava. Today we are going to discuss this theorem to construct tangent lines from a point which lies outside the circle. कोई भी एक सर्कल दिया हुआ है, कोई भी एक वृत्त दिया हुआ है, तो उस वृत्त के बाहर में स्थित एक बिंदु से उस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। हम देखेंगे कि हम लोग कैसे करेंगे, कौन सा स्टेप्स फॉलो करेंगे, वो सारे स्टेप्स भी हम लोग लिखते जाएंगे। ठीक है, चले सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, योर फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी रेडियस। आई डोंट नो ऑफ एनी रेडियस, आई जस्ट ड्रॉ अ सर्कल। देखिए मेरा सर्कल ड्रॉ हो गया, राइट। देख रहे हैं, I have just draw a circle of any length, I don't know. Our first step is to construct a circle. And let us name the center of the, let us call the center of the radius be O. ठीक है, रेडियस का सेंटर हम क्या बोल रहे हैं, O बोल रहे हैं। सेंटर को लेते हुए हमने क्या किया, एक रेडियस ड्रॉ किया। नाउ जस्ट टेक एनी पॉइंट, कॉल इट P. You can take this point anywhere. You can take this point here. You can take this point here, at any point. Just take a point which lies outside the circle, क्योंकि सर्कल के बाहर है, and meet the line PO. हमने एक पॉइंट P लिया जो कि O के बाहर है। ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे ले क्या, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, चलिए यहीं पे लेते हैं। ठीक है, क्लियर, एंड मिड PO। क्लियर टू यू ऑल। हमने एक पॉइंट P लिया और उसे क्या किया, मिलाया। एंड द वेरी नेक्स्ट स्टेप इज टू बाइसेक्ट द लाइन OP। इस लाइन OP को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है, दो इक्वल पार्ट में। इसको डिवाइड करने का तरीका क्या है, इसका तरीका है हमारा हाफ से ज़्यादा एक आर्क लेते हैं अपने अंदाज से, एंड दोनों साइड उसे कट लगा देते हैं। क्लियर, इधर से भी, और दोनों पॉइंट को सेंटर मान के हुए दोनों साइड से। दिख रहा है आपको, दिखा, P को एक बार सेंटर लिए और एक बार O को सेंटर लिए और दोनों साइड को कट कर दिए। क्लियर, इसे कट करने के बाद जब दोनों पॉइंट हमने कट कर लिया, इसके बाद इस कट पॉइंट को मिलाते हैं, दोनों कट पॉइंट को मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट कट हुआ है, यहाँ से ये पॉइंट कट हुआ है, तो ये जो आपका लाइन होगा ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो गया। इस पॉइंट को M बोल देते हैं। इन सारे स्टेप्स को हम लिखेंगे, ठीक है ना, सारे स्टेप्स को हम लिखेंगे। इसे क्या बोला हमने, M बोला। इसके बाद हमारा स्टेप ये होता है ना कि OM रेडियस लेते, M को सेंटर मानते हुए है, टेकिंग M एज अ सेंटर एंड द रेडियस एज OM। देखिए OM का रेडियस लेंगे, OM का रेडियस और M को सेंटर। क्लियरली आप समझ सकते हैं कि OM और PM बराबर होगा, क्योंकि ये जो M पॉइंट है बाइसेक्ट कर रहा है वही परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो एक रेडियस लेंगे OM के बराबर, और क्लियरली OM बराबर PM होगा, और इसी रेडियस का हम क्या कर देंगे ना, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल
देखा आपने। सॉरी, कॉपी को ऐसे नहीं घुमाना, घुमाते हैं हम एक्चुअली इसी से करते हैं, बट थोड़ा सा हिल रहा है दैट से हम थोड़ा सा कॉपी को ही घुमा लिए। वो गलत मेथड है, बट सॉरी। हमने क्या किया, ओ एम रेडियस, एम को सेंटर और ओ एम को रेडियस लेते हुए हमने एक सर्कल खींचा। इसके बाद क्या देखेंगे ना कि ये जो सर्कल है जो अभी हमने बाहर से खींचा एम को सेंटर लेते हुए, जो उस सेंटर वाला जो सर्कल था उसको किसी दो पॉइंट पे कट कर रहा है, उसको हम कह दे रहे हैं क्यू एंड आर। ठीक है, तो यही आप कंप्लीट कर दीजिए पी क्यू एंड पी आर को। तो पी क्यू एंड पी आर विल बी योर टेंजेंट लाइन। देखिए पी क्यू, राइट। देखिए क्यू मिल गया। सिमिलरली पी से यहाँ आर क्यू मिला देंगे। क्लियरली शो पी क्यू एंड पी आर विल बी योर लाइन ऑफ टेंजेंट। एक और बात आप देखेंगे, एक और बात देखिए, अगर हम ओ से क्यू को मिला देते हैं, मिड ओ क्यू, पॉइंट ओ एंड क्यू को हम हिट करा रहे हैं ना, सिमिलरली ओ और आर को मिट करा रहे हैं। ठीक है, आपको क्या क्या समझ आ रहा है, देखिए ये इसका डायमीटर हो गया, बड़े वाले ट्रायंगल का डायमीटर कौन सा है, ओपी। और इस डायमीटर के द्वारा क्या होता है कि किसी अर्धवृत्त के द्वारा ना, अर्ध जो डायमीटर होता है, डायमीटर सर्कल पे कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। एक थ्योरम है जो कि चैप्टर 10 में पढ़ना है, राइट। हमने पढ़ाया नहीं, पढ़ाएंगे। एक थ्योरम होता है कि जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर के द्वारा सर्कल के सरकमफ्रेंस से बना कोण कितना होता है, परपेंडिकुलर होता है। देखिए डायमीटर आपका हो गया पी ओ, पी ओ पी एफ देखिए, तो पी ओ आपका डायमीटर, पी ओ डायमीटर हो गया। तो डायमीटर के द्वारा सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस पे कौन सा पॉइंट लिए, क्यू। तो डायमीटर के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बनाया गया कोण क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है। तो दिस एंगल विल बी योर 90 डिग्री। सिमिलरली देखिए यहाँ पे भी देखिए पी ओ डायमीटर है, तो डायमीटर के द्वारा सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस आर पॉइंट लाई कर रहा है इसी सर्कल पे, तो डायमीटर के द्वारा सरकमफ्रेंस पे बनाया गया कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। डायमीटर के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल भी और ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। दूसरी बात देखें कि ओ क्यू और ओ आर क्या है, वृत्त का रेडियस है। ओ क्यू और ओ आर वृत्त का रेडियस है। यदि ये दोनों वृत्त का रेडियस है और 90 डिग्री है, तो हमें पता है कि जो वृत्त की त्रिज्या जो होती है ना, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। और अगर लंब है इसका मतलब क्या है, स्पर्श रेखा है। चलो इस बात को हम पॉइंट्स में लिख लेते हैं, इसके स्टेप्स हम लिख लेते हैं। स्टेप्स को हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि आज वाइट शीट थोड़ा कम है, इसलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टेप्स। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स, इसका स्टेप्स लिखने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया था, हमने एक सर्कल बनाया। पहला स्टेप, ड्रॉ अ सर्कल टेकिंग O एज अ सेंटर। हिंदी में लिखेंगे O को केंद्र मानकर, O को केंद्र
मानकर एक वृत्त की रचना किया। वृत्त का रचना किया, एक्चुअली वृत्त का रचना किया। योर सेकेंड पॉइंट इज, क्या था? वृत्त के बाहर एक बिंदु P लिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु P लिया। टेक अ पॉइंट P outside the circle। क्लियर? थर्ड स्टेप में क्या किया था? OP को मिलाया था ना, OP को मिलाया तथा OP का लंब समद्विभाजक खींचा। OP को मिलाया तथा OP का लंब समद्विभाजक खींचे ना। मीट OP and draw the perpendicular bisector of OP। ठीक है, उसका एम नाम लिया, उसको रहने देते हैं। नेक्स्ट स्टेप विजुअल लिख देते हैं। खींचा जो एम पर काटती है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट OP which cuts at M। देखिए M पे काटती है। नेक्स्ट M को केंद्र तथा OM त्रिज्या मानकर वृत्त का रचना किया। टेकिंग M as a center and OM as radius, draw a सर्कल। क्लियर? इसके बाद क्या करते हैं ना हम लोग? फिफ्थ स्टेप, M केंद्र वाला वृत्त O केंद्र वाले वृत्त को Q तथा R को Q तथा R बिंदु पर काटता है। Circle with radius M cuts the circle
with radius O at point Q and R, तथा R बिंदु पे कट करता है। इसके बाद PQ तथा PR को मिलाया तथा PR को मिलाया जो स्पर्श रेखाएं हैं meet PQ and PR which are tangent line। क्लियर? यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया आपको बात? सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं, क्लियरली विजिबल है? आप स्क्रीनशॉट ले लें, रोक के भी देख लें पॉज करके, ठीक है ना? देखिए आपको हम थोड़ा समझा दें इस पॉइंट को कि आखिर क्यों ऐसा क्यों हुआ, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए कि आपका देखिए PQ तथा PR आपके स्पर्श रेखाएं हैं, ये आप कैसे समझेंगे? तो उस बात को जानने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि एंगल PQO और एंगल PRO आपके 90 डिग्री होंगे। इस बात को आप समझ लें। क्यों होंगे? क्योंकि एक थ्योरम है आपके इस चैप्टर में, एक्सरसाइज 10th नहीं है, वृत्त वाले चैप्टर में दिया हुआ है। एक थ्योरम होता है कि देखिए वृत्त जो है ना, किसी भी वृत्त, तो वृत्त के व्यास के द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण समकोण होता है, एक थ्योरम है। तो यहाँ पे वृत्त का एक परिधि देखिए, एम सेंटर वाला वृत्त का डायमीटर क्या है? PO, और इस PO वृत्त के द्वारा क्यू पर एंगल बन रहा है इस लेंथ के द्वारा। तो वृत्त के व्यास के द्वारा जो एंगल बनता है परिधि पर कितना होता है? समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। दैट्स वाई PQO बराबर 90 डिग्री। सिमिलरली PRO भी 90 होगा, क्योंकि ये आपका वृत्त का क्या है? व्यास है, और इस व्यास के द्वारा जो बिंदु R पे जो कोण बनेगा, जो कि R कहाँ पे लाई कर रहा है? वृत्त की परिधि पे, तो कितना एंगल होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये बात क्लियर है कि दोनों एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। एक और थ्योरम होता है कि जो वृत्त की जो त्रिज्या होती है ना, वृत्त की त्रिज्या शीर्ष जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब होती हैं। तो एक छोटा वाला देखिए आप, छोटा वाला वृत्त में, इस छोटे वाले वृत्त में OQ क्या है? रेडियस है। OQ रेडियस है, और रेडियस एक रेखा ऐसे टच करती हुई जा रही है। यहाँ पे कितना है? 90 डिग्री है। तो स्पर्श रेखा पे क्या होती है? लंब होती है। तो त्रिज्या भी है और लंब भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि PQ क्या हो जाएगा? PQ विल बी योर टेंजेंट लाइन। PQ क्या हो जाएगा? टेंजेंट लाइन। सिमिलरली OR क्या है? त्रिज्या है, और ये 90 डिग्री भी है। तो PR क्या हो जाएगा? PR जो आपका हो जाएगा टेंजेंट लाइन हो जाएगा। तो ये आपको सिर्फ समझना था। जो भी स्टेप्स लिखे थे हमने वो बता दिए हैं यहाँ पे दोनों। तो इस तरीके से त्रिज्याओं की रचना हो गई। क्लियर? अब हम आते हैं अगले, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। आपका एक्सरसाइज कौन सा है? एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज 11.2 गोइंग टू योर फर्स्ट क्वेश्चन। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप खुद देख लें, पढ़ लें। देखिए यही आपका पहला क्वेश्चन है। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना करें और उसकी लंबाई मापें। यही आपका पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम मेरा क्या है कि 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त खींचना है। सबसे पहले हम वही काम करते हैं कि 6 सेंटीमीटर लेंथ ले लेते हैं।
क्लियर? हाँ, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने क्या कर दिया, एक वृत्त ले लिया। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने क्या ले लिया, सॉरी, सॉरी, हम फिर से बनाते हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं। तो हमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। ले लिया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लिए। थोड़ा सा इश्यूज हैं, लॉकडाउन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। इस पर नहीं हुआ, ठीक है, चलिए। तो हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक वृत्त ले लिया। थोड़ा सा चलिए, ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हमने एक वृत्त ले लिया। एक हमें एक वृत्त खींचना था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पी लेना है। देखिए, यहाँ पे 18 था तो 6 हो जाएगा, 12 पे आ गया, राइट। देखिए, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, राइट। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 तो मतलब 4 इधर आ जाएगा ना। देखिए यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 + 6 10 सेंटीमीटर होगा। तो क्या था कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेना था और केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लीजिए। एक केंद्र था, इस केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लेते हैं, इसका नाम हम लोग बोलते हैं P। इसका नाम क्या बोलते हैं हम लोग, P, राइट। इसका नाम दे रहे हैं O। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने एक पॉइंट P ले लिया। इसके बाद हमें एक अपस्पर्शरेखा की लंबाई नापना है। तो जैसा हमने थ्योरम से बताया, जो थ्योरम था रचना 11.3, उसी प्रकार से काम करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे ना, अब देखिए, इस OP लाइन को हम लोग क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करने का तरीका है आधा से ज़्यादा लेने का। तो हम लोग आधा से ज़्यादा ले लिए, इधर भी और इधर भी, राइट, एंड देन कट फ्रॉम द बोथ एंड। कटर बोथ एंड, आर्क लगा के कट कर दिए, तो दोनों पॉइंट क्या हुआ, कट कर गया। जब दोनों पॉइंट कट कर गया तो इस दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, मीट द पॉइंट जो दोनों आर्क कट किया, राइट। एंड जहाँ पे कट हुआ उस पॉइंट को बोलिए M।
ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया। इसके बाद हमारा क्या काम होता है ना कि एम को सेंटर मानकर तथा ओ एम त्रिज्या का ओ एम त्रिज्या, ओ एम बराबर पी एम आपको हो जाएगा। एम को सेंटर मान के हम लोग क्या करते हैं, एक रेडियस खींच लेते हैं, ड्रॉ सर्कल। ओ एम को रेडियस लेते हुए एक सर्कल का कंस्ट्रक्शन कर देना होता है, राइट। देखिए यहाँ पे मिट हो गया, क्लियर दिख रहा है आपको। एंड देन मिट पी, देखिए ये जो बड़ा जो अभी सर्कल हमने बनाया एम सेंटर वाला, ओ सेंटर वाले को कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट किया, तो इसको मिला दीजिए। और यहाँ पे इस साइड की ओर कट किया तो इसे भी मिला दीजिए। ये हो गया मेरा आपका, मान लीजिए ए और बी। तो पी ए तथा पी बी क्या हो जाएंगे, स्पर्श रेखा हो जाएंगे। पी ए तथा पी बी आपके स्पर्श रेखा हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया। अब इसका जो स्टेप्स लिखना है ना वो आप इजीली लिख सकते हैं। ये सारे स्टेप्स अगर सेम होगा, सेम आपके स्टेप्स होंगे। अच्छा काम करते हैं ना, इसका बस सेम रखते हैं ताकि हमें स्टेप्स नहीं लिखना पड़ेगा। कॉल इट क्यू एंड कॉल इट आर। अब देखिए हम सारे स्टेप्स आपको बता दे रहे हैं। पहला क्या था कि ड्रॉ अ सर्कल टेकिंग ओ एज ए सेंटर। सेम कि ड्रॉ ए सर्कल टेकिंग ओ एज ए सेंटर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की रचना किया। बस 6 सेंटीमीटर लेना था तो 6 सेंटीमीटर। सिमिलरली देखिए यही लिखेंगे पहला स्टेप कि ड्रॉ अ सर्कल टेकिंग ओ एज ए सेंटर। यहाँ पे ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की रचना किया। नेक्स्ट स्टेप, वृत्त के बाहर एक बिंदु पी लिया। वृत्त के बाहर एक बिंदु पी लिया जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कि टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल विच इज 10 सेंटीमीटर फार फ्रॉम द सेंटर। टेक ए पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल विच इज 10 सेंटीमीटर फार फ्रॉम द सेंटर। सेम। एंड थर्ड स्टेप, ओपी को मिलाया तथा ओपी का लंब समद्विभाजक खींचा जो एम पर काटती है। सेम पॉइंट, ओपी को मिलाया तथा ओपी का लंब समद्विभाजक खींचा जो एम पर काटती है। एम को केंद्र तथा ओ एम त्रिज्या मानकर वृत्त का रचना किया। सेम, टेकिंग एम एज अ सेंटर एंड ओ एम एज अ रेडियस ड्रॉ ए सर्कल। नेक्स्ट, एम केंद्र वाला वृत्त ओ केंद्र वाले वृत्त को क्यू तथा आर बिंदु पर काटता है। सर्कल विथ सेंटर, गलती में आप लिखे ना, विथ सेंटर एम कट्स द सर्कल विथ सेंटर ओ। यहाँ पे सेंटर है ना, केंद्र को क्या बोलते हैं, सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू एंड आर। नेक्स्ट, पी क्यू तथा पी आर को मिलाया जो स्पर्श रेखाएं हैं। मीट पी क्यू एंड पी आर विच आर टेंजेंट लाइन्स। सेम स्टेप्स लिखना है आपको, दिख रहा है ना। बस यही पहला और दूसरा में थोड़ा सा जो था कि एक 10 सेंटीमीटर की दूरी पर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इस पॉइंट को आप लिख दें। अगर नहीं भी लिखेंगे तो सिमिलरली ये जो स्टेप्स है यही स्टेप्स आप लिख देंगे तो भी आपका सही है, तब भी गलत नहीं होगा। क्लियर टू यू ऑल। चलें, अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है तो फटाफट से शेयर करें, मैक्सिमम लोगों को जोड़ें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और पूरे वीडियो को हर जगह फैला दें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम इतना एक्सपेक्ट करेंगे कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी का जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में मिल जाएगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू एवरीवन एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें।